हेलो दोस्तों, मैं कहानियाँ सुनाती हूँ और आज की कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी शैतान की खाला। उसका नाम चाहे जो भी रहा हो, लेकिन लोग तो उसे शैतान की खाला ही कहते थे। कई वर्ष पूर्व जो लड़के थे अब सयाने होकर किसी काम में लग गए। उनकी जगह दूसरे लड़कों ने ले ली। इस चार्ज के बदले में जरा भी विलंब न हुआ और ना ही किसी को पता ही लगा। पानी की जगह पानी ने ले ली। शैतान की खाला ही रही। वह सचमुच शैतान की खाला ही थी। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था कि मानो अभी कब्र तोड़कर भागी आ रही है। खुली हुई प्रकाशहीन आंखें, धसे हुए गाल, उलझी हुई लटें, ये सभी बातें दिल दहलाने के लिए काफी थीं। उसके शरीर पर सिवा एक फटे पजामा के, जिससे आधे टखने खुले रहते थे, और अधिक से अधिक 1-1.5 हाथ की ओढ़नी के, जो तार तार हो रही थी, और कुछ न था। कदाचित ईश्वर ने अपने बंदों की परीक्षा के लिए उसकी ऐसी सूरत बनाई थी कि देखें कौन कौन इस रचना पर मुग्ध होता है। वह जिस राह से निकल जाती भूकंप सा आ जाता। लड़के आसमान सिर पर उठा लेते। शैतान की खाला, ओ शैतान की खाला, अरे शैतान की खाला, कहाँ जाती हो? ऐसी आकाश भेदी आवाजें आने लगती। लड़कों का तो यह काम ही था। बड़े बूढ़े जवान सभी इस तरह उसे पुकारने में ऐसे खुश होते मानो उन्हें कुबेर की संपद मिल गई हो। इक्के वाले, तांगे वाले, कुएं पर पानी भरने वाली औरतें, कोई भी इस अवसर को हाथ से न जाने देता था। आगे आगे शैतान की खाला होती, पीछे पीछे लड़कों का झुंड। कोई तालियां बजाता, कोई उस पर कंकड़ियां फेंकता। शैतान की खाला जाती है, पकड़ो, जाने ना पावे। अपनी इस आव भगत से उसके मुंह से ऐसे ऐसे फूल झड़ते जो दुनिया में कहीं मुश्किल से सुनने को मिलेंगे। हिंदू अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए जल दान देते हैं, मुसलमान फातिहा पढ़ते हैं। शैतान की खाला हिंदू भी थी और मुसलमान भी। दोनों के दादों परदादों, नगरदादों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने की कोशिश में जान निकाल कर रख देती। जिंदा और मुर्दा उसकी नज़रों में बराबर थे। कभी कभी वह रास्ते में खड़ी होकर खूब नाचती, कभी कभी तो इतना मस्त हो जाती कि उसे किसी बात का ध्यान ही न रहता। देखने वाले चकित रह जाते। न कोई साज, न पाँव में पैजेब, और फिर भी उसके नाच से एक समा बंध जाता। कभी उस फटी ओढ़नी से मुंह छुपा लेती और नई नवेली बहू बन जाती। कभी अंचल को छिपाकर संकोच से नीचे ताकती और थिरकती, और कभी ललकार कर गाती, चकिया सब रागन की रानी, जावी चकिया बंद पड़ी है ताकि अकिल भुलानी, चकिया सब रागन की रानी। थोड़ी देर के लिए वो अपने को भूल जाती और किसी युवती की तरह उसका दिल उमंगों से लहरा उठता। पिचके गालों पर लाली दौड़ जाती। उसी मोहल्ले में हाजी वजीर खां नामक एक वृद्ध रहते थे। रोजा नमाज के बड़े पाबंद। तस्बीह हर समय हाथ में रहती। शरई कुर्ता और पजामा पहनते थे। माथे पर सिजदे का स्याह निशान था। धनवान थे और रईस भी। मुंसिफी की चपरासगिरी कोई ऐसा वैसा ओहदा ना था। इसी की बदौलत तामील से लौटते समय सब्जी का एक बड़ा बोझ लाठी में लटका कर लाते थे। कभी कभी कंधे पर ईख का बोझ होता था, कभी रस या राब की हंडिया साथ होती। सदरी का जेब अलग फूला न समाता। हाजी जी के लिए यह ओहदा किसी कामधेनु से कम ना था। इस पेड़ में सदा फल लगते थे। मौसम के मोहताज नहीं थे। उनकी आमदनी पर जलवायु का कोई असर नहीं था। दरवाजे पर 4 बकरियां और 1 गाय हर समय बंधी रहती थी। एक खानदानी रईस के लिए चाहिए ही क्या। हाजी जी शुरू से निकाह की अपेक्षा मुताह के कायल थे। लड़कपन में माँ बाप से छिपकर बंगाल भाग गए थे। कई साल तक पता न चला। बाद में मालूम हुआ कि किसी लड़की को भगाए हुए इधर उधर फिर रहे हैं। लाज के मारे घर नहीं आते। बाप ने पता लगाकर पत्र द्वारा समझाया, बेटा ऐसी भूलें सभी से होती हैं। एक बार मैं भी इसी जुर्म में 6 मास की कैद भुगत आया हूँ। यह कोई भूल नहीं है, उम्र का तकाजा है। बेटा गरीब बाप को अब और न तड़पाओ, घर आ जाओ। पर वह सपूत थे। कपूतों की तरह घर बैठे बैठे बाप की कमाई कैसे उड़ाते। 1 महीना भी न होने पाया था कि फिर गायब हो गए। 5 साल बीत गए।
वजीर खां ने इस बीच दुनिया का नीचा ऊंचा सब देख डाला, शराब भी पी, उसके खुमार की वेदना भी सही। जाड़ों की रात थी, 8-9 बजे होंगे। खुर्शीद जान का कमरा बिजली के प्रकाश से जगमगा रहा था। वजीर खां मसनद के सहारे आराम से बैठे थे। खुर्शीद उनके पहलू में थी। वजीर खां ने उनके गालों पर धीरे से 2-3 चपत लगाई। खुर्शीद भी उन्हें ऐसी चेतावनी से ताक रही थी मानो प्यासी हिरनी चश्मे के पानी की ओर देख रही हो। आज की रात कितनी सुहावनी है खुर्शीद। खुर्शीद उनकी आंखों में आंखें डालकर मानो कुछ समझती ही ना हो। क्या? वजीर खां ने एक हल्की चपत और लगाई। आज तुम कितनी प्यारी लगती हो खुर्शीद। खुर्शीद मानो चौंक पड़ी। यही मैं भी सोच रही थी, तुमने मुझे इतना कभी प्यार नहीं किया। सच कहती हो, न जाने आज यह दिल तुम्हारी तरफ आप ही आप क्यों खिंचा जा रहा है। खुर्शीद ने अपनी बाहें वजीर खां के गले में डाल दी। मुझे तो यही रंज है कि तुम अब भी मुझे बाजारों मिठाई समझते हो। इस जीवन से तो अब जी ऊब गया है। यह अब मेरे लिए भार हो रहा है। यही जी चाहता है कि कहीं डूब मरूं। यह कहकर उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया। गालों पर गरम गरम आंसुओं के कतरे बह गए। वजीर खां ने कहा, हैं? ये क्या बड़ी नासमझ हो खुर्शीद। खुर्शीद सिसकियां भर रही थी। बोली, इतने दिन बीत गए, 1-2 नहीं 1000 बार कह चुकी कि अब मैं आपका खिलौना बनने को तैयार नहीं हूँ। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि कुएं तालाब में जा गिरूं। खुर्शीद ने बात काटी। अब मैं नहीं कुछ सुन सकती। आज ही फैसला कर दीजिए, या तो आज्ञा दीजिए कि बाकी जिंदगी आपके कदमों में बसर करूं, या जवाब ही दे दीजिए। मैं अपना रास्ता सोच चुकी हूँ। यह कहकर वह फिर से सकने लगी। वजीर खां को अब और अधिक लज्जित ना करो खुर्शीद। वह रुपये वाला नहीं है, मगर दिल रखता है। उसकी कद्र करना जानता है, उसका मूल्य समझता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती। यह कहकर उन्होंने उसका मुंह अपनी ओर कर लिया। वह कुछ भी ना बोली। गालों के आंसू सूख गए। आंखें नम थीं, पर मुस्कुरा रही थी। उनमें आशा के आंसू थे। वजीर खां ने कहा, मौका देखकर 2-4 रोज में हम यहाँ से चल देंगे। कहाँ? खुर्शीद ने पूछा। जहाँ हमारे तुम्हारे बीच कोई रोक टोक ना हो। खुर्शीद मुस्कुरा दी। इस जरा सी मुस्कुराहट में आशा और निराशा आंख मिचौनी खेल रही थीं। न जाने ऐसे कितने वादे वह प्रतिदिन सुना करती थी। भय था कि कहीं यह भी धोखा ना हो। उसने सोचा कि वह उस बेचारे के साथ कितना अन्याय कर रही है। वजीर खां उसका आशिक नहीं, पुजारी है। उसने संतोष की सांस ली। वजीर खां ने कहा, साथ कुछ ले चलना होगा। मेरा हाथ तो आजकल बिल्कुल खाली है। आशा ने पांव निकाले। बोली, इसकी कौन चिंता है। मेरे गहने ही इतने काफी हैं कि बरसों गुजर बसर हो सकता है। वजीर खां इस मैदान के अच्छे खिलाड़ी थे। घात देखकर वार किया। क्या कहती हो खुर्शीद? खुदा वह दिन न दिखावे जब ऐसी नियत हो। खुर्शीद जरा तेज पड़ी। जब ही तो कहती हूँ तुम मुझसे दूरी रखते हो। अफसोस तुम मुझे अब तक न पहचान सके। वजीर खां ताड़ गए। चिड़िया बुरी तरह दाने पर गिर चुकी है, जाल में फंस चुकी है। मुस्कुराकर बोले, तुम्हें जेवरों के जाने का जरा भी गम ना होगा। खुर्शीद, ईमान से कहती हो? खुर्शीद ने जोश से उत्तर दिया, अपने सर की कसम, खुदा गवाह है। मेरे सर की कसम खाओ। खुर्शीद उदास हो गई। वजीर खां ने उसकी हथेली दबा कर कहा, अच्छा देखूं तुम्हारे पास क्या क्या है जिस पर तुमको इतना भरोसा है। यह कहकर वह फिर मुस्कुराए। खुर्शीद उठी और आन की आन में एक मखमली डिब्बा लाकर वजीर खां के सामने रख दिया। संदूक खोलते ही वजीर खां की आंखों में चकाचौंध पैदा हो गई। एक से एक कीमती जेवर थे। मन ही मन समझ लिया कि 1 लाख से कम के ना होंगे। दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। इन्हें पहनकर तुम रानी मालूम होगी खुर्शीद। क्यों अपने साथ इतना जुल्म करती हो? चिड़िया पर वाली थी, पर उसमें उड़ने की शक्ति अब न रही।
उसकी जान अब शिकारी की मुट्ठी में थी। खुर्शीद ने भोली झिड़की दी, तुमको इससे क्या गरज, अपनी चीज चाहे किसी तरह फूंको। उसकी आंखों में आनंद का सागर लहरा रहा था। वजीर खां ने कहा, आज से मैं अपने को एक रानी का राजा समझता हूं। इसमें भी कोई शक है, मैं भी अपने राजा की रानी हूं। खुर्शीद ने उल्लास भरे स्वर से जवाब दिया और वजीर खां की छाती में अपना मुंह छुपा लिया। इस तख्त नशीनी की खुशी में क्या अपने प्यारे हाथों से एक जाम न पिलाओगी? खुर्शीद निहाल हो गई। जाम पर जाम चलने लगे। यह वही खुर्शीद है जिसके पैरों पर बड़े बड़े रईस और धनवान माथा रगड़ते थे, जान तक देने को तैयार रहते, मगर वह सीधे मुंह बात तक ना करती। समझती ये मेरे खिलौने हैं। नादान आज इस मक्कार वजीर खां के पीछे बेख्तियार दौड़ पड़ी, जैसे मुद्दतों का प्यासा पथिक रेत को पानी समझकर दौड़ता है। 2 बजे थे। रात किसी बदनसीब के दिल की तरह काली थी। चारों ओर सन्नाटा था। हाथ को हाथ न सूझता था। उसी वक्त वजीर खां जेवरों की पोटली छिपाए खुर्शीद के जीने से उतरे और स्टेशन की ओर चल दिए। इसको भी एक जमाना गुजर गया। वजीर खां अब हर साल हज करने जाते हैं। बाप दादों का झोपड़ा अब एक पक्के मकान में परिवर्तित हो गया है। कुदरत ने जवानी की काली दाढ़ी को उजले रंग में रंग दिया है। चपरासी हैं तो क्या हुआ, शहर के मुसलमानों में उनका काफी मान है। उनके बारे में हर आदमी की एक नई राय है। कुछ कहते हैं कि उनके हाथ कोई गड़ा हुआ खजाना आ गया है, नहीं तो चपरासगिरी में यह बरकत कहाँ। उनके भक्त यह सुनकर नाराज होते हैं। उनका विचार है कि यह कोई वली हैं। फरिश्ते हर साल इनको हज के लिए मार्ग व्यय दे जाते हैं। इसी तरह की और कितनी ही बातें हैं। एक जमात की यह भी राय है कि इनके हाथ अलाउद्दीन का चिराग लग गया है। खैर जो भी हो, इस भेद को पूछने की किसी में हिम्मत न थी। एक दिन शाम को हाजी जी अपने दरवाजे चौकी पर बैठे हुक्का पी रहे थे। 2-3 आदमी बच्चों को लिए जमीन पर बैठे थे जो झाड़ फूंक के लिए आए थे। एक लड़का बकरी दूह रहा था, दूसरा गाय के लिए करबी काट रहा था। अचानक एक स्त्री आकर खड़ी हो गई। उसका रूप अत्यंत भयानक था। बदन पर चिथड़ों के सिवा कुछ न था। वह खिलखिलाकर जोर से हंसी, तनकर खड़ी हो गई और अपनी आभाहीन आंखें मटकाकर बोली, राजा, मैंने तुमको खोज ही लिया। बहुत छिपे छिपे फिरते थे। यह कहकर वह अट्टहास करके हंसी। हाजी का खून सूख गया। चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, किंतु हिम्मत करके बोले, भाई तू कौन है? अपना रास्ता ले, यहाँ क्या करने आई है? उसने फिर एक गगन भेदी कहकहा लगाया। अब क्यों पहचानोगे राजा? अच्छा तो बतलाती हूँ, मैं तुम्हारी वही, हाँ याद करो, इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुम्हारी वही रानी खुर्शीद हूँ। अपने राजा की राजधानी देखने आई हूँ। यह कहकर उसने फिर जोर का कहकहा लगाया। हाजी जी पर मानो आसमान टूट पड़ा। चेहरे पर एक रंग आने और जाने लगे। बुढ़िया बोली, अच्छा जाती हूँ राजा, फिर मिलूंगी। उसने एक कहकहा लगाकर वातावरण में कंपकपी पैदा कर दी और चल दी। हाजी जी की जान में जान आई। एक सर्द आह भरकर वहीं लेट रहे। एक आदमी ने पूछा, हाजी जी ये कौन है? उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया, कोई पगली होगी। दूसरा बोला, दिल पर कोई गहरा सदमा पड़ा है। फिर पहले ने कहा, शायद लड़का मर गया है। तीसरे आदमी ने कहा, लड़के तो सभी के मरते हैं, कोई और बात होगी। अरे घर वालों ने निकाल दिया होगा। हाजी जी ने बात को टालने के लिए कहा, अल्लाह की मर्जी, ये सब उसी के करिश्मे हैं। इस जिंदगी में फकीर को अमीर और अमीर को फकीर बनते देखा है। यह कहकर उन्होंने फिर एक ठंडी सांस ली। पगली का अब यही नियम हो गया। वह प्रतिदिन वजीर खां के दरवाजे जाती, दरवाजे पर एक कहकहा लगाती और चल देती। दिन भर मारी मारी फिरा करती। कोई कुछ दे देता तो खा लेती, नहीं तो सड़क के किनारे या किसी पेड़ के नीचे पड़कर सो रहती।
हाजी ने भी समझ लिया कि यह मोहब्बत की मारी उनका सब कुछ बिगाड़ सकने पर भी कुछ न बिगाड़ेगी। वह उनसे कुछ न बोलते, परंतु उसकी नव विवाहिता पत्नी हसीना, जिसको आए अभी 1 साल ही हुआ था, उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लगती। उसने हाजी जी को उससे पीछा छुड़ाने की अनेकों तरकीबें सुझाई, मगर वो टालते ही आए। एक दिन दोपहर के समय हसीना दरवाजे की आड़ से एक बिसाती से मिस्सी सुरमा ले रही थी। घर पर कोई न था। हाजी जी तामील पर गए थे। लड़के जंगल में थे। चारों ओर सन्नाटा था। दोनों खूब हंस हंस कर मोल भाव कर रहे थे। कौन किसका गाहक था यह बतलाना कठिन था। हसीना कुछ कहने ही जा रही थी कि पगली का कहकहा सुनाई दिया। उसने दरवाजे पर खड़े होकर 2-3 कहकहे लगाए। फिर अपनी राह ली। प्रेमालाप में विघ्न पड़ने से हसीना जल भुन गई। दूसरे दिन पगली फिर उस समय आई। हसीना भरी बैठी थी। ज्यों ही वो जाने के लिए मुड़ी कि हसीना ने एक जलता हुआ चेला फेंक कर मारा। बेचारी बिलबिला उठी, मगर थोड़ी देर में फिर एक कहकहा लगाकर चल दी। संसार इतना मूर्ख नहीं है जितना हम समझते हैं। वह जबान से चाहे कुछ न कहे, पर अपने व्यवहारों से यह दिखला देना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी नस नस पहचानता हूँ। हाजी जी को देखकर अब लोग मुंह फेर लेते थे। 1 वर्ष और बीत गया। शैतान की खाला अब नहीं दिखलाई पड़ती। लड़कों में भी अब वह पहले वाली स्फूर्ति नहीं रह गई। हाजी जी अब निश्चिंत देख पड़ते हैं। इतने पर भी प्रायः एक भेद भरे भय से उनका मुखमंडल पीला पड़ा जाता है। पगली एक दिन सड़क पर चली जा रही थी। बस्ती से कई मील दूर पीछे लड़कों की भीड़ थी। वे चिल्ला रहे थे, शैतान की खाला जाती है, अरे शैतान की खाला जाती है, अरे शैतान की खाला कहाँ जाती हो। इनसे पीछा छुड़ाने के लिए वह दौड़ी। लड़कों ने पीछा किया। सामने से एक मोटर आ रही थी। चाल तेज थी। ड्राइवर ने बहुत तारा ब्रेक लगाया, मगर रुकने के पहले ही पगली उससे टकरा गई। सर फट गया। कई दिन अस्पताल में रहने के बाद शैतान की खाला और लड़कों की खिलौना सदा के लिए शांत हो गई। मरते दम भी उसकी प्रकाशहीन आंखें खुली थीं और उसके मुख से यह शब्द निकले थे, हाय मेरे राजा, तुम्हें एक नज़र देख भी न सकी। रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला था। लोग हज की यात्रा के लिए जाने लगे। वजीर खां भी हर साल इसी महीने में हज के लिए जाते थे, परंतु इस वर्ष उन्होंने कोई तैयारी नहीं की। लोगों ने फिर उनको संदेह की दृष्टि से देखा। अब क्या खाकर जाएंगे? उस पगली की रकम कब तक काम देगी? बेचारी दाने दाने को तरस कर मर गई और इस कसाई को उस पर दया तक ना आई। औरत शरीफ थी, मरते दम तक उसका नाम लेती रही। एक दिन रात के समय वह अंदर कमरे में सो रहे थे। पास ही दूसरी चारपाई पर हसीना लेटी थी। लड़के बाहर थे। वजीर खां ने देखा, पगली मुस्कुराकर कह रही है, वाह मेरे राजा, कल से रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है और तुम अभी हज के लिए नहीं गए। मुझे देखो, तुमसे पहले यहाँ पहुँच गई। सफ़र खर्च तो अभी तुम्हारे पास है ही, उसे किस दिन के लिए रख छोड़ा है। वजीर खां ने रोकर कहा, प्यारे खुर्शीद, मुझे तो वहाँ जाते भय लगता है। रास्ते में जंगली जानवर मुझे मार डालेंगे। खुर्शीद ने मुस्कुरा कर कहा, घबराओ मत मेरे राजा, वह तुम्हें तकलीफ न देंगे। साहस से काम लो। मैंने तुम्हारे लिए फूलों का रास्ता तैयार किया है। तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। नहीं खुर्शीद, तुम झूठ बोलती हो, मुझे भुलवा देती हो। मुझे निगलने के लिए चारों ओर अजदहे मुंह फैलाए बैठे हैं। ये देखो, उनके मुंह से कैसे शोले निकल रहे हैं। अरे बचाओ, खुदा के लिए बचाओ, अपने वजीर पर तरस खाओ। यह कहते कहते वह चीख उठे। खुर्शीद मुस्कुराई और उसने अपने हाथ सहायता के लिए बढ़ा दिए। चीख सुनकर हसीना घबराकर उठ बैठी। वजीर खां को जगाया, पर वह बेहोश थे।
बदन तवे की तरह जल रहा था। सांसें जोर जोर से चल रही थीं। लड़के दौड़कर ओझा सयानों को बुला लाए। झाड़ फूंक होने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए। पास ही एक हकीम जी भी रहते थे। उन्होंने कई चूर्ण खिलाए मगर नतीजा कुछ न निकला। सुबह होते होते हाजी जी की आत्मा इस पिंजर रूपी शरीर से सदा के लिए विदा हो गई। जितने मुंह उतनी ही बातें। किसी ने कहा, बुढ़ा पाप के परिणामों से न बच सका, नरक में भी जगह न पाएगा। ऐसे भी लोग थे जो कहते थे कि वली थे, सीधे स्वर्ग पहुंच गए। हसीना बहुत दिनों तक इस मकान में शोक न मना सकी। उसकी दीवारें अब उसे काटने दौड़ती। एक सप्ताह भी न होने पाया था कि एक रोज रात में गायब हो गई। सुबह लड़कों ने देखा तो जमीन पर चंद गड्ढों के सिवा कुछ न पाया। हाय मारकर रह गए। एक युग बीत गया। वजीर खां का मकान अब भी मौजूद है मगर शाम होते ही लोग उधर से निकलना बंद कर देते हैं। लड़कों का भी कुछ पता नहीं। लोगों का ख्याल है कि फिरंगी उसे किसी उपनिवेश में ले गए। मकान हाजी जी के एक दूर के संबंधी के कब्जे में है मगर कोई किराएदार उसमें एक दिन से ज्यादा नहीं ठहरता। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उसमें हाय राजा की भयानक आवाज़ें आती हैं और कभी कभी कहकहों से उसकी दीवारें हिलने लगती हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। बाय बाय।